यहां से हम अंदर भी जा सकते हैं। और अब जिस कमरे में मैं दाखिल हुई हूं, यह आपको कमरा नजर आ रहा है। इस कमरे में 4 बच्चे पैदा हुए। ये जो तस्वीर है, बड़ा हैंडसम सा यंग बॉय बैठा हुआ है, ये उस मुलजिमा का शौहर है। मोहब्बत थी बहुत ज्यादा ठीक है थी। अब नहीं है। अब नहीं है। अम्मी के वकूए के बाद या उससे पहले ही? नहीं, अम्मी के वकूए के बाद। वो यही बोलती थी कि आपकी मामा मुझे गाली निकालती है, मेरे बच्चों को, मुझे। तो ये भी जो आप इसने मामा को मारा या कत्ल किया, वो इनकी वजह से किया है। वो मेरे बच्चों को गाली निकालती थी। अम्मी की आदत थी गालियां निकालने की? जी, वो उनकी आदत थी। वैसे थे जीन थोड़ा सा, आपको पता, जब इंसान बुढ़ापे में आ जाता है तो बच्चों जैसी आदत हो जाती है। उसने कहा नहीं, माफ कर दो, मुझे गलती हो गई, बचा लो। बस मेरा हैंड पकड़ा था, वो छोड़ नहीं रही। फिर कुछ नहीं, मैंने बोला मेरा हैंड छोड़ दो। मामा ने क्या किया है? खून किया है? किसका? अम्मा का। अच्छा मुझे बताओ, मामा किधर है? मामा जेल में। मामा के पास जाना है? वो कहती थी कि इन्होंने मुझे मार देना है। कहती थी? गाड़ियों से मारना है मुझे। कैसे बेटा बर्दाश्त करता है कि मेरी माँ को मार रही है हमारी भाभी? कैसे? इसी वजह से 4 बेटे हैं, 4 भाई गए थे अपने पास। आप लोग 4 भाई हैं? जी। चारों भाई कैसे बर्दाश्त करते थे? एक वो माँ है जो आपने खोई है, एक वो माँ जो आपके हाथ में है, आप उन बच्चों को दे सकते हैं। जी। क्या फैसला है? जब हम शुरू में, हमारी जो परसेप्शन थी वो ये थी कि इसको शायद कोई मिलने आया है, तो अम्मा जी ने देख लिया। जो मैंने आपसे सवाल भी किया। जी, इसने जो है ना, इन्होंने मिलकर उसको मार दिया। लेकिन ये चीज़ बड़ी वाज़ेह थी कि उसका खावंद भी ये कहता था कि ये ऐसी नहीं है, और उस गांव के लोग भी ये कहते थे कि ये ऐसी नहीं है, क्योंकि मोस्टली लोग कहते थे कि हमने इसको कभी बाहर नहीं देखा। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम पुकार के साथ मैं हूं आपकी मेजबान तहवीना शेख। पकटाल गांव का नाम है, सबस्पीर थाना की हदूद में आता है, और ये सबस्पीर थाना जो है ये सियालकोट की हदूद में आता है। सियालकोट लगता है। कच्चा सा एक मकान है, को मुनासिब सी हालत का। इस घर में 85 साल की खातून, नेक खातून, बेटों की शादियां की, बेटियों की शादियां की, बहुएं ब्याह के लाई, पोते दोतों वाली, उसको कत्ल कर दिया गया है इस कमरे में। इस कमरे को 2 दरवाजे लगते हैं। मैं आपको डिटेल के साथ चीजें दिखाती हूँ, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। एग्जैक्टली ये वो जगह है जहां पर उनको, बूढ़ी मां को कत्ल किया गया। सामने यहां पर एक चारपाई बिछी थी जिसके ऊपर बूढ़ी मां अपने सर के 2 पीस उसके किए हुए थे। टांगों पे, बाजुओं पे, जिस्म पर जगह जगह टोके से वार किए हुए थे। और इसी कमरे को ये दरवाजा भी लगता है और एक वो दरवाजा भी है। यहां से हम अंदर भी जा सकते हैं। और अब जिस कमरे में मैं दाखिल हुई हूं, यह आपको कमरा नजर आ रहा है। इस कमरे में 4 बच्चे पैदा हुए। उस बहू के जिसने इस बूढ़ी मां के बेटे के साथ प्यार मोहब्बत की शादी कोर्ट मैरिज की थी। दिल खून के आंसू रो रहा है। बहुत तकलीफ हो रही है मुझे, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है मुझे। 4 बच्चे इस घर में पैदा हुए। ये जो तस्वीर है, बड़ा हैंडसम सा यंग बॉय बैठा हुआ है, ये उस मुलजिमा का शौहर है। इसने पसंद की थी लड़की, घर वाले ना माने, मसले मसाइल क्रिएट हो गए तो कहा कि छोड़ूंगा नहीं, निकाह तो करूंगा। कोर्ट मैरिज कर ली, ब्याह के लिए आया, इस कमरे में जिंदगी का आगाज किया, 4 बच्चे पैदा हुए। फिर ये काम काज में बिजी हो गया, हालात जरा नाजुक हो गए। 1 महीने बाद, 25 दिन बाद, 30 दिन के बाद घर पे चक्कर लगता था। बीवी बच्चों में मसरूफ थी, किरदार की ठीक थी, मोहल्ले वाले भी कहते हैं, तफ्तीश भी कहती है। लेकिन मसला उसका ये था कि तुम्हारी माँ मुझे हर टाइम गालियां देती है, कभी आधी रात को, कभी फजर के टाइम और कभी दिन के टाइम। ना खड़ा हुआ देखती है, ना बैठा हुआ देखती है, सबके सामने करती है मुझे जलील। अनम के शौहर मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं।
प्यारे प्यारे से बच्चे भी इनके साथ बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इलियास। इलियास क्या करते हो? तंदूर पे काम करता हूँ। इलियास क्या मसले मसाइल थे घर के? कोई प्रॉब्लम थी, ठीक है, तो हर चीज़ दुनिया की मैंने उसे ला के दी है, किसी शय की कमी नहीं थी यहाँ से, ठीक। तो बातचीत भी होती थी कॉल पे ही, मैं इधर ही होता था काम पे। तो ये हादसा होने के 3-4 दिन पहले कॉल हुई थी, तो उसने कहा ठीक है घर में मामा सब ठीक है, कोई मसला मसाइल नहीं है। इस हादसे से 3 दिन पहले आपकी बात हुई थी? बात हुई थी। अच्छा। तो उसने बोला कोई बात नहीं है, घर में सब ठीक है। तो उसके बाद फिर 3-4 दिन के बाद मुझे एक सुबह कॉल आई है 7 बजे, तो मामा को खून की उल्टाई हुई है। खून की उल्टी आ गई है जी। अच्छा, फिर मैंने कॉल की, दूसरे हमसाए हैं उनके घर में मैंने कॉल की, तो उसने कहा कि आपकी मामा को खून की उल्टाई आई है। तो मैंने देखा, मैंने उसे कहा कि आप मेरे घर जाएं, तो घर जाके देखे को अम्मी को क्या हुआ। उसने घर जाके देखा तो अम्मी को किसने मार दिया था, यानी कि कुहाड़े के साथ किसने मारा था। उसने बोला ये हुआ है आपके साथ, उल्टाई नहीं आई है। फिर मैं घर गया, देखा तो वैसे ही हुआ था। देखा तो जाहिर अम्मी की तो हालत बहुत बुरी हुई थी, देखी नहीं जा रही होगी। देखी नहीं जा रही, तो मैं गिर गया था नीचे। घर कितने दिन बाद चक्कर लगता था? तकरीबन 1 माह या जल्दी भी इतना लगता। गैप क्यों था? वैसे ही मैं पहले जाता था 3-4 दिन के बाद घर जाता था, लेकिन ठीक है। उसके बाद हालात ऐसे, तो फिर 3-4 बच्चे थे, तो मैंने सोचा चल 1 माह के बाद जाएंगे तो खर्चा कम पड़ जाएगा, तो पैसे हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए मैं घर नहीं इतनी जल्दी नहीं जाता था। ठीक है, 1 महीने बाद जाते थे। जी। वैसे घर में कोई मियाँ बीवी के आपस के इश्यूज थे? नहीं, कोई भी नहीं। कोई मसला मसाइल? कोई मसला मसाइल नहीं। कोई उसका कैरेक्टर खराब, कहीं बाहर मामलात, ये वो, कोई ऐसी बात? ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी कोई सब बात अच्छा खासा घर चल रहा था, खुशियाँ थी, कोई मसला ही नहीं था। जो चीज़ उसने मांगी है वो मैंने ला के दी है उसे, मांगने से पहले उसे दिया ला के, किसी शय की कमी नहीं थी। इलियास फिर 3 दिन बाद फोन तो नहीं बनता ना? बीवी को फोन तो लोग दिन में 6 करते हैं, आप 3 दिन के बाद 4 दिन के बाद फोन क्यों करते? उसके पास सेल फोन था छोटा सा बटन वाला, तो अच्छा। वो उसकी सर्विस घर में नहीं आती गाँव में, तो वो छत पे जाके 3-4 दिन बाद मुझे कॉल करती थी, मैं नहीं वो करती थी। अच्छा। तो सर्विस नहीं आती थी, इसलिए मैं कॉल नहीं कर पाया। कितने अरसा हुआ है शादी को? तकरीबन 9-10 साल हो गए। 10 साल हो गए। माशाल्लाह से 4 बच्चे हैं। जी। सबसे छोटा बच्चा दे दिया क्योंकि एज बहुत छोटी थी जी, वालदा को, और ये बच्चे आपके पास हैं। जी। तो बच्चे मैनेज हो रहे हैं या तंग करते हैं रात में? माँ को याद माशाल्लाह करते भी ठीक है, वो छोटी रन करती है, बताया वो ठीक है, खेलते हैं। इलियास नाम बताया ना? जी। इलियास, मुझे बहुत दुख है, आपकी वालदा भी गई, जी। आपकी बीवी भी जेल, आपके बच्चे ये बैठे हुए हैं, यानी सबसे ज्यादा जो बर्डन, जो मुतासिर हुआ ना शख्स, वो आप हैं इस केस में सबसे ज्यादा। मैं अंदर से टूट गया हूँ, खत्म हो चुका हूँ अंदर से। सिर्फ मैं जिंदा आपके सामने नजर आऊँ, लेकिन अंदर से मैं टूट चुका हूँ। हिम्मत नहीं रही। हिम्मत नहीं रही। मुझे ये बताओ कि जाहिर है आपने पसंद की शादी की है, अब मैं इतनी जल्दी वो सब पसंद मोहब्बत प्यार सब खत्म हो गया था आपस में? निकाह हो जाता है तो रिश्ता हलाल होता है, अल्लाह ताला उसमें बरकत डालते हैं तो मोहब्बतें बढ़ जाती हैं। यहाँ क्या हो गया? किसकी नजर खा गई? पता नहीं, यही तो मैं सोच रहा हूँ, पता नहीं क्या होगा। माशाल्लाह प्यार भी बहुत ज्यादा था, तो पता नहीं क्या हुआ उसे। तो वसाइल ठीक नहीं थे आपस में, वसाइल कम थे आपके, इसलिए मसले मसाइल डेवलप हो गए किसी थे? शय की कोई कमी नहीं थी, तो ना ही मैंने आने दिया घर में। मैं जिस तरह मर्जी हूँ, चाहे मैं कहाँ से भी ला के दूँ, लेकिन मैंने कमी किसी शय की नहीं आने दी। मोहब्बत थी? मोहब्बत थी, बहुत ज्यादा थी। ठीक है, थी, अब नहीं है? अब नहीं, टोटली खत्म? टोटल खत्म हो चुकी है। अम्मी के वकूए के बाद या उससे जी, पहले ही? नहीं, अम्मी के वो माँ है ना, अम्मी बताती थी कि ये तंग करती है मुझे, या जी। जिसके पास तुमने मुझे छोड़ा हुआ है? जी। क्या बताती हैं? अम्मी यही, जब मैं घर जाता था तो अम्मी ये बोलती थी कि यार इलियास, ये आपकी बीवी तंग करती है, झगड़ती है, ये वो। मैंने मामा को बोला कि अम्मी कोई बात नहीं, घर में उठ रही है,
छोटे मोटे बड़े मसले होते हैं तो कोई बात नहीं। तो जब भी जाना घर तो ये बोलना कि आपकी बीवी तंग करती है। फिर आप बीवी से पूछते थे कि क्यों मैं तंग करती हो, पूछता ये था क्या उससे। मसला है भाई? वो यही बोलती थी कि आपकी मामा मुझे गाली निकालती है, मेरे बच्चों को, मुझे। तो ये भी जो आप इसने मामा को मारा या कत्ल किया वो इनकी वजह से किया है, वो मेरे बच्चों को गाली निकालती थी। अच्छा, और तो कोई अम्मी मसला- वैसे अम्मी की आदत थी गालियां निकालने जी की? वो उनकी आदत थी। वैसे थे जी थोड़ा सा, आपको पता जब इंसान बुढ़ापे में आ जाता है तो बच्चों जैसी आदत हो जाती है। कुछ सोचा है अपनी जिंदगी के बारे में? चलो अपनी तो खराब हो गई, इन बच्चों की जिंदगी के बारे में आज ये ज़हन में आता है कि मैंने फैसला गलत किया था इससे शादी का? आ रहा है कि नहीं ज़हन में आ रहा है? जी आ रहा है। आ रहा है। शादी में क्या मसला है? ये कत्ल, ये मसला, ये सिचुएशन, ये तो बात की है ना, जी। उस टाइम की तो नहीं है, नहीं, तो फिर क्यों आ रहा है? ये भी तो मैं टेंशन में ही कि मसला क्यों आया, कैसे आया, मैं सोच रहा हूँ। ये तो वैसी नहीं थी लेकिन उसने क्यों ऐसा किया? मोहब्बत है आपको आज जी, भी? आज भी है, लेकिन इस मर्डर के बाद, अम्मी के जाने के बाद मुलाकात हुई है बेगम से? जी हुई है। क्या बात हुई है? बात नहीं हुई, बस ये बच्ची को देना था, जब उसे छोटी बच्ची को देने गए थे तो देने गए हो तो मिले तो हो गए ना, क्या बात हुई? बात कोई नहीं। उसने कहा नहीं माफ कर दो मुझे, गलती हो गई, बचा लो? कहा ये होगा? नहीं, कोई कहा कहा कुछ होगा? नहीं, कहा होगा? नहीं भाई पास था, कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला? कुछ नहीं, बस मेरा हैंड पकड़ा था, वो छोड़ नहीं रही। फिर कुछ नहीं, मैंने बोला मेरा हैंड छोड़, फिर कुछ नहीं, दे वापस आ गए। मामा ने क्या किया है? खून खून किया है? किसका? अम्मा का। मामा याद आती है? अच्छा मुझे बताओ मामा किधर है? मामा जेल में। मामा जेल में है। क्या किया है मामा ने? खून किसका? अम्मा का। ये अच्छी बात है क्या बुरी बात है? बुरी आपकी भी पिटाई लगाती थी मामा? है? मामा आपको मारती थी? नहीं। आपको मारती थी? थप्पड़ छप्पड़ पड़ता है? नहीं। मामा के पास जाना है? कहाँ है मामा? मामा जेल में। तो वहां तो बच्चे नहीं जाते, वो तो अच्छी जगह नहीं है, पता है आपको? बच्चों को जरा माइक दें, आगे कर दे माइक। क्या नाम है बेटा? जन्नत। जन्नत। जन्नत कौन सी क्लास में है? 2 में। अच्छा, और दादो किधर है? नहीं पता, फौत हो गई है? मामा ने क्या किया है? क्या किया है मामा ने? खून। खून किया है? किसका? अम्मा का। अम्मा का। अम्मा किधर है? फौत हो गई? कहाँ पे मारा था अम्मा को? अंदर ही मारा था। अंदर मारा था? कमरे के अंदर? किस चीज से? ताने। आप कहाँ पे थी? अम्मा अंदर थे। मामा के पास जाने को दिल करता है? करता है? अल्लाह अकबर। मामा याद आती है? अच्छा, ये बहना का क्या नाम है? उस्मानिया। और भाई का? मूसा। मूसा। मूसा की तरफ माइक करें जरा। मूसा आगे आ जाओ बेटा। ये है मूसा। अच्छा, मूसा कौन सी क्लास में है? 1 में। माशाल्लाह, 1 में। क्या बनना है बड़े होके? अच्छा मुझे बताओ मामा किधर है? मामा जेल में। मामा जेल में है। क्या किया है मामा ने? खून। किसका? अम्मा का। ये अच्छी बात है क्या बुरी बात है? बुरी आपकी भी पिटाई लगाती थी मामा? है? मामा आपको मारती थी? आपको मारती थी? थप्पड़ छप्पड़ पड़ता है? नहीं। प्यार करती थी? आपको नहीं मार पड़ती? स्कूल से कौन लेकर आता है आपको? अच्छा, फिर आके क्या करते थे? खाना खाते थे? खा देता था मामा। मामा। अच्छा, मामा के पास जाना है? कहाँ है मामा? मामा जेल में। तो वहां तो बच्चे नहीं जाते, वो तो अच्छी जगह नहीं है, पता है आपको? अन्नम जो मेरे भाई की बीवी है कहती है अम्मी को खून की उल्टी हो गई है, अच्छा, तो आप जल्दी आ जाएं। फिर क्या मसला क्या बना है?
वो इतनी मतलब बेरहमी से। पूछा था ना उनसे, तो वो जो उन्होंने बताया वो कहती है बस घरेलू झगड़े की वजह से मैं घरेलू तंग आ झगड़ा गई कैसे थी। घर में सास छोटी बहू का मोटी नहीं होता, बातें। वो तो ये कहती है आप तो जेठ है ना, घर में होते हैं, आते जाते हैं, जाहिर आपकी भाभी है, तो आपने क्या देखा है घर में, क्या इनके आपस में मसाइल थे? वो कहती थी कि इन्होंने मुझे मार देना है, कहती थी? गाड़ियों से मारना है मुझे। कैसे बेटा बर्दाश्त करता है कि मेरी माँ को मार रही है हमारी भाभी, कैसे? इसी वजह से चार बेटे हैं, चार भाई हैं आप लोग? उधर ले गए थे अपने पास। आप लोग चार भाई हैं? जी। चारों भाई कैसे बर्दाश्त करते? एक वो माँ है जो आपने खोई है, एक वो माँ जो आपके हाथ में है, आप उन बच्चों को दे सकते हैं। जी। क्या फैसला है? उन बच्चों को माँ जैसा प्यार जरूर देंगे, लेकिन उनको माँ नहीं दे सकते हम। मेरे साथ इस टाइम मौजूद है मुदई मुकद्दमा। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम। क्या नाम है आपका? शहबाज अली। शहबाज अली। शहबाज कितनी उम्र है? 45। कितने भाई हो? 4 भाई। 4 भाई हैं? जी। चारों हयात हैं? जी। अल्हम्दुलिल्लाह। बहन भी है? जी, 5 बहन हैं। अपने घरों में है? जी। वालिद और वालदा का बताएं। वालिद पहले वफात पा गए 5 साल पहले। ठीक है। अभी वालदा थी तो वो इधर 15 दिन पहले सियालकोट से इधर आई थी। 2 फरवरी। ये किसका घर है? ये मेरी वालिद का घर है। वालिद का? जी। अबाई घर है? जी। सारे बहन भाई यहाँ पैदा हुए, जी, बिल्कुल। यहाँ बड़े हुए, फिर जी। अपने अपने कामों में निकल गए, बीवी बच्चे लिए और जी, जी। ठीक है। अच्छा मुझे अब ये बताइए कि खबर मैंने ये सुनी है कि आपकी वालिदा उम्र कोई 85 साल है, जी। जी। किसी नामालूम बंदे ने आके घर में घुस के कत्ल कर दिया, जी। हकीकत क्या है? ये 2 फरवरी 2025 का हुआ है, रात 2-2:30 बजे के। तो हमें कॉल जाती है 6-6:30 बजे। अन्नम जो मेरे भाई की बीवी है, भाभी? जी, मेरी भाभी और मेरे भाई की बीवी अलियास को वो कॉल करती है अपने अच्छा। शोहर को। अच्छा जी। कहती है अम्मी को खून की उल्टी हो गई है, अच्छा तो आप जल्दी आ जाएं। ठीक है। हम दोनों भाई आते हैं तो इधर देखते हैं कि मुंह से नहीं, उनके सर से खून निकल रहा था। तो अम्मी की मेरी सांसें चल वालदा रही थी? नहीं, डेथ हो चुकी थी। अच्छा। तो उसी वक्त मैंने 15 पे कॉल की है। थोड़ी देर बाद SHO साहब आ गए हैं, DSP साहब आ गए हैं, तो इन्होंने फिर अपने तरीके से तफ्तीश की है। थोड़ी देर बाद इन्होंने SHO साहब ने बताया कि ये मुझे आपकी भाभी पे शक है। ठीक है। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि सर आप थोड़ी देर सब्र करें, तजवीज़ होने दें, उसके बाद आप बात कर लेना। उसके बाद हमने उनसे पूछा मगर वो नहीं मानी। भाभी से पूछा? जी, वो नहीं मुल्जिमा मानी। से? जी, वो नहीं मानी। वो कहती है नहीं मुझे नहीं पता, पता नहीं कौन आया, मैं अंदर थी ये। तो फिर मैंने सर को बताया, SHO साहब को। उन्होंने लेडी कांस्टेबल बुलाई है तो उनको लेके गए हैं। थोड़ी देर बाद वो मान गई है कि मैंने किया। आपकी जो भाभी है क्या मेंटली डिसेबल है? कोई बिल्कुल सेहनी तवाज़ुन खराब है? नॉर्मल है, बिल्कुल ठीक है। कोई नशा वशा तो नहीं करती? कुछ नहीं करती। अच्छा मुझे बताएं फिर क्या मसला क्या बना है? वो इतनी मतलब बेरहमी से, इतना ब्रूटल। हमने पूछा था ना उनसे, तो वो जो उन्होंने बताया वो कहती है बस घरेलू झगड़े की वजह से मैं घरेलू तंग आ झगड़ा गई कैसे थी। घर में सास बहू का नहीं होता, हर घर का होता है। जी, तो वो कहती है बस यही मामला है और कोई नहीं। अच्छा वो तो ये कहती है आप तो जेठ है ना, घर में होते हैं, आते जाते हैं, जाहिर आपकी भाभी है, तो आपने क्या देखा है घर में, क्या इनके आपस में मसाइल थे? पहले भी तो 1-2 बार झगड़ा हुआ था इनका आपस में, माँ का और ये जो भाभी है मेरी। अच्छा तो सास बहू का? जी, मैं आया था इधर, मैंने आके रफा दफा करवा दिया। माँ क्या झगड़ा था? बस ये बच्चों के रूटीन के मामला, हाँ, घर के? बच्चों को थप्पड़ क्यों लगाया, इनको डांटा क्यों है, ये है वो, बस इन्हीं बातों पे। आम रूटीन की बातें, जी। छोटी छोटी घर की जो होती हैं। जी, बस वही बात है। अच्छा अब किस तरह से मारा है आपकी वालिदा को? वो गोश्त वाला बुगदा जो वो मारा उन्होंने कहाँ पे? सर पे। अंदाजन बता सकते हैं कोई बेशुमार वार थे या एक आध दफा ही मारा है? 3-4 बार थे। सर पे? जी। मतलब सर बुरी तरह से फटा हुआ था? जी, बुरी तरह से। और क्या था? तकरीबन 2 टुकड़े किए थे उसने। हो। अलग हो गया था सर? तकरीबन। अच्छा और कहाँ बॉडी पे और भी जी, जगहों पर मारा एक हुआ था? बाजू पे जरब थी, एक इधर टांग पे थी। मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि आपकी वालिदा का कोई ज़हनी प्रॉब्लम, कोई मसले मसाइल या कुछ भी। नफरत थी इस बहू से, क्या था? बहू को नफरत थी, माँ को कोई नफरत नहीं थी। बहू को नफरत क्यों थी? करती थी। अम्मी कभी बिठा के कहती थी कि पुत्र इधर आ, तेनू दसा ए बड़ा तंग कर दिया मैनू, ए वाली नो, कोई ऐसी बातें होती थी? बच्चों
काफी कोई क्या बातें होती थी बच्चों के यही कि मामले ये में? मैं बच्चों को कुछ भी कहती हूँ तो ये मुझे गालियाँ देती है। बहू गालियाँ देती है? जी अच्छा, डरती शरती नहीं थी? नहीं, अच्छा, गालियाँ देती है। और बस इसी तरह की बातचीत होती थी? बस फिर आप लोग बहू को, अपनी भाभी को बिठा के कहते थे ये तुम जी, क्या करती हो? बिल्कुल, कई बार समझाया। शौहर भी मना करता था? जी। आगे से क्या जवाब आता था? वो कहती थी आइंदा नहीं करेंगी, फिर भी करती थी। हाथापाई भी होती थी? हाँ होती थी। कैसे बेटा बर्दाश्त करता है कि मेरी माँ को मार रही है हमारी भाभी? कैसे? इसी वजह से चार बेटे हैं, चार भाई हैं आप लोग? उधर ले गए थे अपने पास। आप लोग चार भाई हैं? जी। चारों भाई कैसे बर्दाश्त करते थे? भाई की वजह से करते रहे कि भाई की इज्जत है, घर बसा रहे? जी। कभी सच बताना है, भाभी को पकड़ के कोई दो चार लगाई है? नहीं कभी, सच बताना है। आज तक गाली भी नहीं दी कभी, अच्छा किसी भाई ने भी नहीं दी। अच्छा। अपनी माँ को समझाते थे, माँ को ले गए थे हम उधर, तो वो कहती थी कि मैंने गांव जाना है, 2 दिन के लिए जाना, 2 दिन के लिए आती थी, 10 दिन बाद जाती थी यहाँ से? हाँ जी, अभी ये 10-12 दिन पहले आई थी इधर। क्लेम किया आपकी भाभी का क्या मसला बना है? मैंने सुना है कि पसंद की शादी की थी, जी आपके भाई ने कोर्ट मैरिज की थी। जी बिल्कुल। कोर्ट मैरिज का मतलब होता है भाई जुनून सवार है, खानदान छोड़ दूंगा, माँ बाप छोड़ दूंगा, पूरी दुनिया से फड्डा ले लूंगा, पर इस लड़की को हलाल करूंगा, निकाह करूंगा। कोर्ट मैरिज जिसे कहते हैं जी, ना, बिल्कुल। मेरे से उम्र में बड़े हैं आप, ज्यादा तजुर्बा है, लोगों से मिलते जी। हैं, माशरे को डील भी करते होंगे, जी। यही मतलब होता है ना कोर्ट मैरिज का। जी बिल्कुल। फिर क्या बनी भाई? फिर टाइम देता था बीवी को कि नहीं? शायद कम देता था, कम देता था? शायद क्या वजह है? उनकी मर्जी। मैं तो बोलता था जाओ, हफ्ते बाद जाओ, आप घर जाओ, 1-2 छुट्टी करके आओ, वो नहीं आता था, उधर ही रहता था बस। क्यों नहीं आता था? पता नहीं, ये तो उनका नहीं घर पता का- नहीं होगा ना। क्या बीवी से फिर बाद में दिल भर गया, या बदतमीज थी, बनती नहीं थी, या कहीं शायद और ऐसा ही है। इंटरेस्ट हो गया, या पैसों की कमी की वजह से बाजुकात शर्मिंदगी के मारे मर्द अवॉइड करने लग जाता है? कोई इशू तो होता है ना? आपको क्या लगता है क्या इशू था? माली मसाइल होते हैं। माली वसाइल थे, अवॉइड करने लग गया। जी अच्छा, तो टाइम नहीं देता था? जी। कितने दिन बाद घर चक्कर लगाता था? 1 माह बाद तकरीबन। आपको लगता है ये बात दुरुस्त है? कितनी दूर है घर से ये घर है ना, हाँ। जहाँ काम करता है? कितना फासला है? 35 किलोमीटर। 35 किलोमीटर का फासला अगर हम ड्राइव पर बात करें तो ये बनती है कोई मेरे ख्याल से 20-30 मिनट की ड्राइव। जी। चलो 35-40 मिनट की ड्राइव। जी। ये बात दुरुस्त है कि जवान बीवी घर पर हो और आदमी 1 हफ्ते 1 महीने के बाद आए? ये बात दुरुस्त है? मुझे कहनी तो नहीं चाहिए, दुरुस्त है कि नहीं? ये इस बारे में भाई को समझाया था? कई बार। अम्मी की कोई बात ही सुनाओ। उनकी थी कि इन्होंने मुझे मार देना है, कहती थी? गाड़ियों से मारना है मुझे। तो जब मैंने देखा तो जो वार वो जरबे थी वो कुल्हाड़ियों की थी शायद, तो बस वही बात याद आती है कि माँ ने पहले बोला था इसने मुझे मार देना। तो आपने क्यों नहीं उन बात को यकीन नहीं आया? यकीन नहीं आया था। आपने कहा गुस्से में कह रही हैं? जी। नरम गोशा है कहीं दिल के किसी कोने में कोई टुकड़ा, कोई ये पॉजिटिव वाइब? नहीं कोई। पक्की बात है? पक्की बात। या 3 महीने के बाद मैं सुनूंगी कि बयान दे दिया? ऑन द रिकॉर्ड बात हो रही है। मर जाऊं तो बाद में कोई दे दे तो कह नहीं सकता, मैं नहीं दे सकता। नहीं दे सकते? नहीं। मैं आपसे ये सवाल करती हूँ, लास्ट क्वेश्चन है मेरा, मुझे पता है आप बड़ी अजियत में खड़े हुए हैं, वालदा की बात हो रही है। एक वो माँ है जो आपने खोई है, एक वो माँ जो आपके हाथ में है, आप उन बच्चों को दे सकते हैं, जी। क्या फैसला है? आपने तो माँ से बिछड़ने का दुख देख लिया है ना? जी। माशाल्लाह 45 साल उम्र है, तो समझदार इंसान है, अच्छा बुरा देखा हुआ है, हौसला सबर होगा, अंदर मैच्योरिटी है। ये जो इतने इतने से बच्चे हैं उसके, उनके अंदर नहीं है, उनको नहीं पता कत्ल क्या होता है, दादी चले गई, कब्र क्या है, ताया अबू क्या कहते हैं, मेरी अम्मी बाकी आ गई, कुछ नहीं पता, सवाए टिक्की टॉफियां चीजें स्लैंटी हंस खेल खिलौने, बस उनको उनकी माँ देनी है। मैं आपको कायल भी नहीं कर रही हूँ, मैं सवाल कर रही हूँ, आपने माँ खोई है, उनको माँ देनी है या नहीं? उन बच्चों को माँ जैसा प्यार जरूर देंगे लेकिन उनको माँ नहीं दे सकते हम, वो तो अदालत का काम है ना। थैंक यू वेरी मच। जो माँ जी के सर की हड्डी थी वो नीचे गिरी हुई थी, वो ली हमने। दूल्हा थी, आपके हिसाब में? उनकी छोटी बहू थी, वजह अनाथ, लव मैरिज की थी। तो खामन जो है वो कम आता था, 15-20 दिनों के बाद आता था, ना फोन करता था।
और अम्मा मेरे पास अकेली रहती थी। अम्मा मेंटली सास। जी जी ठीक है। वो उसकी मेंटली जो थी वो अपसेट थी, अच्छा। तो वो कभी गालियाँ निकालना शुरू कर देती थी। ये नहीं देखती थी रात है दिन है, ये नहीं देखती थी कि छोटे बच्चे क्या समझेंगे। कहीं और मामलात? जब हम शुरू में हमारी जो परसेप्शन थी वो ये थी कि इसको शायद कोई मिलने आया है, तो अम्मा जी ने देख लिया। जो मैंने आपसे सवाल भी जी किया। जी, अम्मा जी ने देख लिया तो इसने जो है ना, इन्होंने मिलकर उसको मार दिया। लेकिन ये चीज़ बड़ी वाज़ेह थी कि उसका खावंद भी ये कहता था कि ये ऐसी नहीं है, और उस गांव के लोग भी ये कहते थे कि ये ऐसी नहीं है, क्योंकि मोस्टली लोग कहते थे कि हमने इसको कभी बाहर नहीं देखा। सवाल ये है कि शौहर कहता है कि बीवी को बचाना है कि नहीं, या माँ का इंसाफ चाहिए। इस टाइम में मौजूद हूँ थाना सब स्पीड में। SHO साहब का नाम है एतजाज बशीर साहब। एक केस रिपोर्ट हुआ, पुलिस तक ये इत्ला पहुंची कि एक बूढ़ी औरत को, जिसकी उम्र 85 इयर्स है, बल्कि 85 प्लस हम कहेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, उसको नामालूम लोग आए और आके कत्ल करके चले गए। जाहिर है SHO साहब यहाँ से अपनी टीम के हमरा गए, DSP साहब गए और आला अफसरान गए। जाके क्या देखा, हकीकत क्या थी, ये हम इन्हीं की जबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। एतजाज साहब, क्या देखा जाके? जी, जब हम मौका पे पहुंचे तो जो लोग उधर खड़े थे उनको हमने साइड पे किया, जो क्राइम सीन था उसको प्रोटेक्ट किया। खूब रश लगा हुआ था? जी जी, हुजूम था? जी जी, क्योंकि वो गांव था तो गांव के लोगों को इतना सेंस नहीं होता कि जी हमने इस चीज को छेड़ना है कि नहीं ग्रूमिंग जरा कम होगी। जी जी। तो उसके बाद हमने अपनी PFSA टीम को कॉल किया, वो आई, और जो हालात वाक़यात थे उससे हमें ये लगा कि कत्ल जो है वो घर के अंदर ही है। अच्छा जी। वो कैसे लगा? दरवाजा बंद था क्या? जी जी, दरवाज़ा, घर के दरवाजे खुले थे, और जो अम्मा जी का रूम था या उनकी जो चारपाई थी, एक दरवाज़ा उनको था, फिर एक मेन एंट्रेंस जो गेट था बिल्कुल वो भी खुला था, ठीक है। जिससे डाउट क्रिएट हुआ कि कोई बाहर से आता तो लाख तोड़ता, ताला को, घर का जो डोर था उसको टूटना चाहिए था, उसकी कुंडी वगैरह, लेकिन ऐसी कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आई। ठीक है। तो जिससे ये परसेप्शन जो है वो डेवलप हुई, कत्ल जो है वो घर के अंदर है। पहले टाइम जब वकुए को देखा समझ आ गई थी? जाते ही हमें जो है ना वो समझ आ गई। मौके से क्या क्या शवाहिद इकट्ठे किए? मौके से हमने एक तो जो माँ जी के सर की हड्डी थी वो नीचे गिरी हुई थी, वो ली हमने। फिर जो वेपन ऑफ अक्रेंस था उसको साफ किया गया था। एक ये घी वाली बाल्टी नहीं होती, जी जी, वो उसमें साफ किया हुआ था, और ओके। घी वाली जो बाल्टी थी उसके अंदर ये बॉल थे, और साथ में फ्लैश, वो जो गोदा सा था वो था। ठीक है, ठीक। वो हमने जो है ना कब्जे में लिया। ठीक है, ठीक है। अच्छा, और ब्लड ट्रेल भी थी? जी, ब्लड स्टेन थी सेहन में भी, ठीक है, लेकिन उसको ना साफ किया गया था। ओके। ये भी एक बहुत बड़ा था कि ये घर का कोई बंदा है जिसने साफ बाद कैसे में क्यों इसको साफ किया। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, बाल्टी भी वॉश की हुई थी, हाँ। उससे भी हमें ये लगा कि ये चीज़ कोई काम डला हुआ है। जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कातिला कौन है या कातिल कौन है? कातला जी जो मकतूला थी उनकी छोटी बहू थी। वजह नात उसने ये बताई कि जी मैं जो लव मैरिज की थी, तो खामद जो है वो कम आता था, 15-20 दिनों के बाद आता था, ना फोन करता था, और अम्मा मेरे पास अकेली रहती थी। अम्मा मेंटली सास। जी जी, ठीक है। वो उसकी मेंटली जो थी वो अपसेट थी, अच्छा। तो वो कभी गालियाँ निकालना शुरू कर देती थी। ये नहीं देखती थी रात है दिन है, ये नहीं देखती थी कि छोटे बच्चे क्या समझेंगे। जब मेरी इसके साथ लव मैरिज हुई, फोन पे मेरे साथ लंबी लंबी बातें करता था, टाइम देता होगा। टाइम भी देता था। हाँ। अब जो है वो कहती कि मुझे टाइम तो नहीं देता था। हाँ। तो मैं फोन पे भी नहीं देता था, 3-3 4-4 दिन बात नहीं होनी। एक तो वहाँ पे थोड़ा सा सर्विस का भी इशू था कि छत पे जाके जो है ना बात होती थी, नीचे सर्विस नहीं आती। तो वो जो मोबाइल था वो कहती कि जी वो भी मेरे पास वो था जो जिसके साथ चार्जर लगा लो तो बात कर लो, अगर चार्जर से हटा लो तो बंद हो जाता है। खराब होगा जी, खराब। अच्छा, बच्चे कितने हैं इनके? 4 बच्चे हैं उसके। अम्मा जी के कितने बेटे हैं? अम्मा जी के 3 बेटे हैं। ओके, बाकी 2 कहाँ हैं? उसी घर में रहते हैं? उसी घर में रहते थे, लेकिन वो कोट में रहती हैं, वहाँ पे कारोबार करते हैं। ठीक है। उनकी जो बेगमा थी वो भी उनके साथ सियालकोट सिटी में रहती थी। तो इस घर में फिर ये खातून अकेली है और इसकी सास है और शौहर आता ही नहीं और 4 बच्चे हैं। ये शोहर जो था ये अपने भाइयों के साथ तो सियालकोट में ही काम करता था, लेकिन इसके बच्चे इधर। ओके, बच्चे यहाँ पर थे। कहीं और मामलात, कोई इंटरेस्ट, कोई डेवलपमेंट, कोई कनेक्शन?
नहीं, वो मैंने उसका सीडीआर जो है वो चेक किया। अच्छा। उसका इस लिहाज से किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं को था। पशेमान नजर आई है आपको तफ्तीश में? कोई ये हुआ है कि ये क्या मैं कर बैठी हूँ, जिंदगी खराब कर ली मैंने, या कोई चक्कर नहीं? नहीं, पशेमान तो थी। हाँ, लेकिन वो कहती कि मैं इससे पहले भी एक दो बार ना अपना प्लान कर चुकी थी, लेकिन फिर मैंने कहा मुझे जेल भी जाना पड़ेगा, ये भी होगा वो भी होगा। लेकिन उस रात जो था ना, वो मुझे शैतान ने कहा कि नहीं कुछ नहीं होता, तो रोज रोज मरने से बेहतर है कि आज ही मर जाओ। कत्ल किस चीज से किया है? ये बुगदा होता है, वो ये पोल्ट्री फार्म पे आपने देखा होगा, वो गोश्त बनाने वाले जो करते हैं। ठीक है, आम जबान में उसको अक्सर लोग टोका भी कहते हैं। जी जी बिल्कुल, कसाई के पास होता है। ठीक है, जी जी, उससे मारा है? उसी से मारा। जस्ट वही इस्तेमाल किया? वही इस्तेमाल हुआ। बॉडी में कहाँ कहाँ आपने देखा कि जर मुख्तसरन बता दीजिए, वैसे तो अब खैर मुनासिब भी नहीं है खातून की डेड बॉडी को इस तरह से डिस्कस करना। कहाँ कहाँ जरबे लगाई गई हैं जो कॉज ऑफ डेथ बन सकती है? कॉज ऑफ डेथ तो वो हेड के ऊपर जो इंजरी थी, है? हाँ, वो काफी उसने किया हुआ था। नहीं, हेड इंजरी छोटी सी भी होती है और हेड इंजरी भेजा बाहर भी निकालती है। भेजा बाहर निकला हुआ था। ओहो, अच्छा, हाँ। बहुत ज्यादा था। जी जी। और जाहिर है आप जब हड्डी बता रहे हैं तो इट मींस के बहुत ज्यादा होगा। बहुत ज्यादा। बाकी बॉडी पे भी अटेम्प्ट्स की बाकी गई? उनकी जो लेफ्ट वाली थी लेग, उसके ऊपर भी था, लगाया है, मारा लगाया है। हुआ था। बिल्कुल ठीक है। अकेली मुलव्विस है और आपकी कस्टडी में है और अभी जुडिशियल है? जुडिशियल हो चुकी है। जी जी बिल्कुल। अच्छा एतजाज साहब, शौहर से आपकी मुलाकात हुई, शामिल तफ्तीश तो किया होगा? जी बिल्कुल। क्या कहता है? बीवी की साइड लेता है, माँ की लेता है? जब हम शुरू में हमारी जो परसेप्शन थी वो ये थी कि इसको शायद कोई मिलने आया है, तो अम्मा जी ने देख लिया। जो मैंने आपसे सवाल भी किया। जी जी, अम्मा जी ने देख लिया, तो इसने जो है ना, इन्होंने मिलकर उसको मार दिया। लेकिन ये चीज़ बड़ी वाज़ेह थी कि उसका खावंद भी ये कहता था कि ये ऐसी नहीं है, और उस गांव के लोग भी ये कहते थे कि ये ऐसी नहीं है, क्योंकि मोस्टली लोग कहते थे कि हमने इसको कभी बाहर नहीं देखा। और आप भी इस नतीजे पर हैं कि किरदार की खराब नहीं थी? नहीं। ये टेंशन की वजह से जो कुछ भी हुआ सो हुआ, जो कि गलत हुआ। जी, जी। हम जस्टिफाइड तो नहीं कर रहे ना कत्ल को। जी जी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब वंस अगेन सवाल ये है कि शौहर कहता है कि बीवी को बचाना है कि नहीं, या माँ का इंसाफ चाहिए इस टाइम तक? वो तो माँ का इंसाफ ही चाहते हैं। उसका जो भाई था, जो घर में समझ लें कि बंदा आगे किया होता घर वालों ने, तो ये हमारा बड़ा है ये हमारा, उसकी भी बड़ी वाज़ेह हमारे साथ। ये इस लड़की ने लव मैरिज की है, तो लव मैरिज विद पेरेंट्स या भागकर? कोर्ट मैरिज? नहीं, भागकर। फिर पेरेंट्स भी नहीं मिलते होंगे? नहीं मिलते। ओहो, अकेली हो गई ना? अकेली हो गई। माँ बाप भी छूट जी, गए, जी। शौहर जिससे निकाह किया वो भी एक हिसाब का गया हुआ है और टाइम नहीं देता, तो वो अकेली हो गई। अकेली हो गई। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच। आज आप किसी को जुल्म के साथ अपनी अजियत, अपना अग्रेशन, अपना गुस्सा, अपनी एंजाइटी, गालियां हैं, घर का माहौल ठीक नहीं है, पैसों की कमी है, वसाइल कम है, शौहर टाइम नहीं दे रहा, मोहब्बत करने वाला शौहर जिसको बनाया था उसने मोहब्बत नहीं दी, ईच एंड एवरीथिंग इज राइट, बट इट डजंट मीन कि आप उसको टोके से कत्ल करना शुरू कर दें। आप भी एक माँ हैं, खुदा ना करे कल को आपके बेटे की बीवी आकर आज से 40 साल के बाद आपको पीसीस करे इसी टोके से, तो क्या बीतेगी इस दिल पर जिस दिल की वजह से उसकी मारा। सोचने की बात है। इसके साथ ही अपनी मेजबान तहमीना शेख को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।